Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is integration by partial fraction. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. So, let's see the course outcome. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. So, let's see what are the learning outcome. So, after watching this video, you will be able to know how to solve examples based on इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस. यस, ऑफ कोर्स आप सभी को पार्शियल फ्रैक्शंस ये वर्ड सुन के कुछ न कुछ याद आया होगा. हाँ, हम लोग फर्स्ट सेम में पार्शियल फ्रैक्शन एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं. यहाँ पर भी मैं उसी पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बात कर रही हूँ. ओके, तो आप सब भी जानते ही हैं पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है और उसे किस तरह से सॉल्व करना है. यहाँ पर हम उसमें नया कुछ नहीं करने वाले हैं. जिस तरह से आप सभी ने पार्शियल फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स को सॉल्व करना सीखा है, हम यहाँ पर भी वही सेम मेथड से इन्हें सॉल्व करेंगे. वहाँ पर हमने जो तीनों केसेस पढ़े हैं उन तीनों केसेस का भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सिर्फ यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन करना है. तो सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पर एक स्टेप और एक्स्ट्रा आ जाएंगी. जैसे हम सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के एग्जांपल को, बिल्कुल उसी तरह हम लास्ट तक सॉल्व करेंगे. सिर्फ लास्ट स्टेप में हमें उनका इंटीग्रेशन लिखना है. ठीक है, तो फिर ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्टली हम एग्जाम्पल को इसे समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल की सहायता से. तो देखिए, आपके पास जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें क्या है, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है. ठीक है, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर हैं. ओके, हाँ, तो आप सभी को इन्हें सॉल्व करना आता ही है. हम इन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं, सब में पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ इस फंक्शन को ले लेते हैं. हमारा फंक्शन क्या है, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x माइनस 2. ठीक है, अब बिल्कुल आप लोग का पार्शियल फ्रैक्शन के समान दिखाई दे रहा है ये एग्जाम्पल. ठीक है, तो क्या होती है फर्स्ट स्टेप, हम लिखते हैं एक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय पहला लीनियर फैक्टर का टर्म, उसके बाद हमेशा प्लस का साइन, b डिवाइडेड बाय x माइनस 2. ओके, इसे हम रोमन नंबर का 1 देते हैं. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो ये हो जाता है a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1. डिनोमिनेटर के टर्म का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन. मैं आप सभी को
फर्स्ट सेम में जो पार्शियल फ्रैक्शन के आपको मैंने वीडियो भेजे हैं उसमें बताया ही है कि अगर डिनोमिनेटर नहीं लिखना समझ में आए तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है बिल्कुल वही सेम डिनोमिनेटर आप लोग राइट हैंड साइड में लिखेंगे, ओके। बिकॉज कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, डिनोमिनेटर हमेशा कैंसल हो जाते हैं दोनों ही साइड के, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर रहते हैं और वो कैंसल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम डिनोमिनेटर आ गए हैं और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो हमें क्या मिला, x इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसे सॉल्व करते समय हमारा एम क्या रहता है, हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में ए का डिनोमिनेटर देखते हैं। x प्लस 1 लिखा है, इसका मतलब कि हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, -1, जो साइन रहेगा उसका अपोजिट, ठीक है। पुट करेंगे x इक्वल टू -1 कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में, ओके। तो आप सभी को पता है कि केस 1 में अगर आप a की वैल्यू निकालने के लिए पुट करते हैं तो बाकी सभी इसकी जो वैल्यूज़ हो जाती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो x की जगह हम रखते हैं -1 इक्वल टू a, अगेन फिर से हम x की जगह रखेंगे -1 -2 प्लस ये b वाला टर्म देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह हमने यहाँ पर रखा -1 प्लस 1 0, 0 इंटू b 0, तो आप इसे डायरेक्टली भी 0 लिख सकते हैं, ओके। इसके बाद हम इसे सॉल्व करके क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये स्टेप आप लोग जितनी शॉर्टकट में कर सकते हैं उतनी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। a एज इट इज़ -1 -2 -3, हमें a की वैल्यू चाहिए, -3 मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसे दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो वो डिवीज़न में हो जाएगा। यहाँ से माइनस और माइनस गेट कैंसल, तो हमें क्या मिल गया, a इक्वल टू 1/3, ओके। इसी तरीके से अब हम b की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 में b का डिनोमिनेटर देखना है। इक्वेशन नंबर 1 में b के डिनोमिनेटर में है x -2, तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू 2, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में, जिससे कि हमें b की वैल्यू मिल जाएंगी, ओके। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ पर आप अब क्या लिखेंगे, 2 इक्वल टू a टाइम x की जगह हमने लिखा फिर से 2 -2, जैसे कि अभी मैंने बताया था फर्स्ट वाले केस में हम जिसकी वैल्यू निकालते हैं वही वैल्यू निकलती है, दूसरी वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएंगी, a की वैल्यू 0 हो जाएंगी, ओके। तो ये हमारा हो गया 0 प्लस b इंटू एक्स की जगह हम लिखेंगे अब 2 + 1, 2 + 1 3, 2 इक्वल टू 3b। हमें क्या चाहिए है, b चाहिए है, तो 3 कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमें b इक्वल टू क्या मिल गया,
2/3। अब हम ये जो a और b की वैल्यू है इसे कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम इसे पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है हमारा f of x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू a बाय, तो a की जगह क्या लिखना है? जो हमें a की वैल्यू मिली है। क्या वैल्यू मिली है? 1/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। उसके बाद में है प्लस का साइन, फिर b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या मिली है हमें? 2/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल रहता तो हम यहीं तक सॉल्व करते। ये पार्शियल फ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें क्या करना है? इंटीग्रेशन भी करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? जो हमारा गिवन एग्जाम्पल है उसमें क्या था? यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन था। ठीक है, तो अब हमें दोनों साइड में क्या लगाना पड़ेगा? इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएंगी। यहाँ पर i इक्वल टू इंटीग्रल x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 2 dx इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दो टर्म है और उनके बीच में प्लस का साइन है। 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से हमने उसे बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx प्लस 2/3 भी हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 dx। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 log x प्लस 1 प्लस 2/3 एज इट इज। फिर से इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x, यहाँ पर x की जगह है x माइनस 2, तो ये हो जाएगा log x माइनस 2। हम यहाँ पर सेम इंटीग्रल नहीं रहा तो क्या लिखते हैं? डिस्टर्बेंस टर्म का डेरिवेटिव। कहाँ पर लिखते हैं? डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? d/dx ऑफ x प्लस 1। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1, और डेरिवेटिव ऑफ 1 0, तो 1 प्लस 0 1, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1। तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, इसीलिए हमने वहाँ पर उसे नहीं लिखा। ठीक है, डायरेक्टली हमने सिर्फ log x प्लस 1 ही लिखा। लेकिन ये एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हुआ क्या? अभी नहीं। यहाँ पर और क्या लिखना है? प्लस c। ये क्या हो गई हमारी फाइनल स्टेप। तो आप सभी को ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आ ही जाएगा, बिकॉज कि आप सबको पार्शियल फ्रैक्शन आता है। सिर्फ हमने यहाँ पर लास्ट 2 स्टेप्स में क्या किया है? इंटीग्रेशन अप्लाई किया है, और जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं वही सेम स्टेप हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, अब आप लोग क्या करेंगे इसके ऊपर डिपेंड, कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखेंगे। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया उसी का यूज़ करते हुए इन्हें आप लोग ट्राई करेंगे। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से पीओ यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो
इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये सेटिस्फाइड होता है। आवर अपकमिंग टॉपिक इज एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। थैंक यू।